परमेश्वर के बड़े नाम की इस आशीषित सुबह में और एक बार महिमा हो। कुरिन्थियों को लिखा गया पहले पत्री का 13वें अध्याय के 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इस आशीषित वचन में सबसे बड़ा प्रेम है, ये विषय पर आज हम एक साथ मनन करेंगे और इसके लिए हम प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। हे प्रिय लोगों, हम अच्छे से जानते हैं कि इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आज सच्चाई बता रहा है कि क्या स्थिर है। पहला विश्वास, दूसरा आशा और तीसरा प्रेम, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। एक मसीह व्यक्ति पूर्ण दृढ़ता से कह सकता है कि विश्वास, आशा और प्रेम स्थिर होने के कारण ही मैं भी स्थिर हूं। आज के दिन में विश्वास और आशा से बढ़कर प्रेम बड़ा है, यह विषय पर हम खास तौर पर मनन करेंगे। पहला विश्वास, परमेश्वर है यह विश्वास, परमेश्वर पर हमारा विश्वास जो स्वयं अमर है, अनंत, सर्वशक्तिमान है, इस जगत के सारे जीव और जान का जो कारण है। जब आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद होता है और पता नहीं होता है कि किस प्रकार आगे कदम रखना चाहिए, तब हमारे भीतर धीरज देकर और दृढ़ बनाकर हमारा हाथ पकड़कर चलाने वाले परमेश्वर पर हमारा विश्वास, ये विश्वास जो हमें स्थिर रखता है। परमेश्वर मुझे प्रेम कर रहा है, ये विश्वास, और मेरे जीवन में कोई भी संकट या बुराई आने पर उस बुराई की अवस्था को भलाई में बदलकर आखिर तक चलाने वाले परमेश्वर पर हमारा विश्वास। हमारे ये विश्वास का पूर्णता और प्रतिफल प्राप्त करने के एक अवसर होगा जब हम हमारे खुदा को आमने सामने देखेंगे। ये लोगों, विश्वास से बढ़कर प्रेम है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब प्रभु दोबारा लौटकर आएंगे तो हमारा विश्वास का पूर्तिकरण वहां हम अनुभव करेंगे, लेकिन वहां हमारा प्रेम संपूर्ण नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा प्रभु के आगमन के बाद भी आगे परमेश्वर पर हमारा प्रेम बना रहेगा। और यही वचन में जो दूसरा सच्चाई लिखा है वो है आशा के बारे में। परमेश्वर पर आशा तो हमें मृत्यु की तराई पर भी खड़ा करती है। हे प्रिय लोगों, हमसे पहले जो भक्त मसीह में मरे हैं वे जरूर जी उठेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं ही जीवन हूँ और पुनरुत्थान हूँ। जो जीवित है और जो मृत्यु में चले गए हैं, दोनों विभाग के लोग एक समान न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा करने का अधिकार पाकर मेरा यीशु जल्दी आ रहा है। परमेश्वर पर हमारा आशा यानी इस जगत के जीवन में जो बातों को त्यागना है उसे त्याग कर आगे बढ़ने में हमारी सहायता करती है। पुराने विश्वासी भाई बहन जब आपस में मिलते थे वे हमेशा कहते थे, मारा नादा, मतलब प्रभु अब जल्दी आइए। ये आशा उनमें एक नयापन उत्पन्न करती थी। ये प्रिय लोगों, परमेश्वर पर हमारा आशा यानी इस जगत के महामारी और संकट के बीच में प्रतिदिन हमें नया कर जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है। जीवन की कोई भी मुसीबतों के बीच में या संकटों के बीच में ये आशा न टूटते हुए, बल्कि इस आशा में जड़ पकड़कर आगे बढ़ने में प्रभु हम सबको सहायता करें। आज का हमारा विषय है सबसे बड़ा प्रेम है। इस प्रकार क्यों लिखा गया है? जब हम प्रभु को आमने सामने देखेंगे तब हमारा आशा भी वहां पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रेम संपूर्ण नहीं हो रहा है। प्रेम पूर्ण शक्ति से आगे बढ़ रहा है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को लिखा गया पहला पत्री का 4 अध्याय के 17वें वचन में हम देखते हैं, हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे लोगों, जरा सोचिए, अगर हम बहुत दिनों के बाद हमारे उस दोस्त से मिलते हैं जिससे लंबे समय तक कोई मुलाकात नहीं हुए, तब हमें कितना आनंद होता है। वो पल हमारे जीवन में कितना आनंदित होता है जब उनके साथ हम समय बिताते हैं। यहाँ पर हमें जानना चाहिए कि ये प्रेम क्या नहीं है। ये प्रेम एक इरोटिक प्रेम नहीं है, यानी संसारी अभिलाषा पूरे करने पर जो प्रेम होता है ये वह नहीं है, या फिर इमोशनल प्रेम नहीं है, यानी जो हमारे परिवार और बच्चों के प्रति हमें होता है। फिर भी वचन क्यों कहता है कि प्रेम इनमें सबसे बड़ा है? ये एक अगापे प्रेम है जो पूरा नया नियम हम देख सकते हैं, और खास तौर से इन दिनों में जो हम मनन कर रहे हैं, पहला कुरिन्थियों का 13वें अध्याय में जो हम देख रहे अगापे प्रेम। ये प्रिय लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूँ
कि मसीह यीशु पर हमारा विश्वास कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए और प्रभु जल्द आ रहा है, ये आशा भी कम नहीं होना चाहिए। जब ये दो अनुभव हमारे भीतर होगा तो उस दिन जब हम मसीह यीशु को मिलेंगे बादलों में, तो वह प्रेम की पूर्णता का अनुभव पाकर हम प्रभु के साथ सदा प्रेम में बने रहेंगे। इस छोटे से वचन से प्रभु हम सबको आशीष करें।